स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका गणित का कार्यपत्र नंबर 6। स्टूडेंट्स ये रह गया था बीच में, तो ये हम करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, हमारी इंग्लिश की कार्यपत्रक सारे पूरे हो चुके हैं। आपकी इंग्लिश की जो कार्य पुस्तिका है, रेमेडियल इंग्लिश की वर्कबुक है, वह पूरे हो चुके हैं स्टूडेंट्स। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे। इंग्लिश के 63 तक पूरे हो चुके हैं स्टूडेंट्स। अगर आप नहीं देखें ज़रूर देखें। और विज्ञान के भी लगातार डाले जा रहे हैं, जल्दी पूरी कर दी जाएगी। गणित की भी पूरी कर दी जाएगी स्टूडेंट्स। तो कार्यपत्र नंबर 6 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इसमें क्या है, संख्या पद्धति में अपरिमेय परिमेय संख्या, अशांत शतांश, जो शांत और अशांत दशमलव आवर्ती जो होती हैं उनको समझना है। शांत दशमलव संख्या क्या होती है? वह संख्याएं जिनमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या निश्चित होती है। जैसे कि 2.5 निश्चित है, 2.5 ही है, ठीक है। ये क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? शांत आवर्ती की दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमें दिया हुआ है। इसी प्रकार से अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है स्टूडेंट्स? वह दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या निश्चित होती है तथा एक निश्चित अंतराल में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो वह अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण दिया गया है। और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें दशमलव के पश्चात अनिश्चित होती है, जो संख्याएं होती हैं वे अनिश्चित होती हैं और अंतराल में पुनरावृत्ति होती है, तो अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि नीचे दिया गया है। इसमें आप देखेंगे कि 2 3 0 4, फिर 2 3 0 4 रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम 2 3 0 के ऊपर बार लगा देंगे। तो ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? ये है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। और अनावर्ती में क्या होता है स्टूडेंट्स? अशांत अनावर्ती में ये संख्या लगातार बदलती रहती है दशमलव के पश्चात, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 देखेंगे स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या नहीं है? तो स्टूडेंट्स सभी परिमेय संख्या हैं, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? नहीं है, नहीं है पूछ रहा है स्टूडेंट्स, तो √25 हो जाएगा क्योंकि इसका मान 5 होता है। अगला देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य असत्य बताना है स्टूडेंट्स। तो है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का संग्रह सभी प्राकृत संख्याएं होती है। अगला देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है। -1 -2 -3 ये स्टूडेंट्स पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम? -1 पूर्ण संख्या नहीं है, -2 -3 किसी को लिख सकते हैं आप। अगला देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है ये भी, क्योंकि परिमेय संख्या स्टूडेंट्स -1/2 भी होता है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से लेके आगे बढ़ती है, 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। तो -1/2 परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। अगला देखिए, शांत और अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती है? प्रत्येक के दो उदाहरण बताने हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखिए, आगे हमने देखा था शांत दशमलव संख्या की परिभाषा लिखी हुई है और उदाहरण भी है, और अशांत की भी परिभाषा और उदाहरण दोनों हैं, तो आप वहाँ से आप लिख लेंगे। अगला देखिए, 4/13 दशमलव प्रसार शांत है अशांत है? अशांत है स्टूडेंट्स, तो अशांत लिखेंगे। अगला देखिए, 3/4 के बीच में 2 परिमेय व 2 अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। देखिए परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं स्टूडेंट्स। 3/4/2 है, 3 व 4 के बीच में, तो दोनों को प्लस करके 2 का भाग लगा देंगे, 7/2 हो जाएगा। फिर 3 और 7/2 के बीच में निकाल लो एक, तो दोनों को प्लस करके 2 का भाग लगा देंगे, क्या आ जाएगा? 13/4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगला देखिए, 22/7 को अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में लिखना है स्टूडेंट्स। तो 22/7 में भाग लगाया जाता है, तो 3.142857 स्टूडेंट रिपीट होता है। कुछ चेंजेस होते हैं लेकिन ये रिपीट मोस्टली होता है, तो इसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन कार्यपत्र नंबर 6 का। इसी प्रकार जुड़े रहिए, चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।